नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। नंबर सिस्टम ऐसा हमारा ऐसे दिया था वाला दोस्तों खत्म हो चुका है। ठीक है। उसमें 158 क्वेश्चन थे, तो दोस्तों उसके कुछ चैप्टर मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि वे जो जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैंने एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला बनाया है। और वो आपका 4-5 टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, एक ही फॉर्मूले से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन? एक तो आपका सम संख्या मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहले तो हम ले लेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए। ठीक है। एक आपका सम संख्याओं के योग, सम संख्याओं का योग। ठीक है। एक आपका विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, का योग। ठीक है दोस्तों। और एक आपका हो जाएगा कि किसी भी संख्या के मतलब 4, 5, 6 किसी भी संख्या के घनात्मक गुणजों का योग, घनात्मक गुणजों का योग। मतलब कोई ऐसी संख्या कह देगा, बता देगा क्वेश्चन में कि 4 से जो डिवाइड होने वाली संख्या है उनका योग कितना होगा, मतलब 1 से लेकर 100 तक, या 100 से 200 तक, 200 से 500 तक, कहीं तक भी पूछ सकता है। तो दोस्तों की इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। फॉर्मूला दोस्तों ये है आपका पी ए और टी बटे 2। ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, पी ए टी। अब दोस्तों अप्लाई कैसे होगा ये फॉर्मूला, आपको बता देता हूँ। इसके पी और ए के बीच में दोस्तों प्लस होगा, और ये आपका गुना है। ठीक है। और ये नीचे भाग तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं जो हमें प्रकृति से मिली है, जैसे 1 2 3, 1 2 3, तो दोस्तों ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। ठीक है। और सम संख्याएं दोस्तों जो 2 से विभाजित हो जाए, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो ये दोस्तों हो जाएगी आपकी कौन सी सम संख्या है? विषम, जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, तो दोस्तों ये हो जाएगी आपकी विषम संख्या है। ठीक है। और घनात्मक गुणज का मतलब दोस्तों किसी के भी मतलब पहाड़ा, एक तरीके से टेबल होता है ना, जैसे 4 का मतलब, जैसे 1 से लेके किसी ने 100 तक। मैं दोस्तों एग्जाम्पल आपको सवाल के साथ ही बताऊंगा। ठीक है। जैसे 4 का टेबल हो जाएगा आपका, 4 दुनिया 8, मतलब जो 4 से कटती चली जाए संख्या है, या 5 का दे दे तो 5 से कटती चली जाए, 6 दे दे तो 6 से कटती चली जाए, और उनका योग दोस्तों। ठीक है। इस तरीके से पूछ लेगा वो, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो दोस्तों आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के एग्जाम में। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन आपका ये है कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से भी किया जा सकता है क्वेश्चन, या फिर 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 प्लस 30 तक का योग क्या होगा। ठीक है। योग हो क्या होगा या होगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है दोस्तों। दोनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है। आपको फॉर्मूला याद रखना है पीएटी। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है प्रथम, तो पी के लिए दोस्तों ये आपको फॉर्मूला ये करना है P/2। ठीक है। और पी और ए के बीच में दोस्तों प्लस, और इसके बीच में गुना। ठीक है। तो पी का मतलब दोस्तों पहली संख्या, पहली संख्या क्या होगी इसमें 1, और ए मतलब आखिरी संख्या, आखिरी संख्या दोस्तों क्या होगी 30, और टी मतलब टोटल संख्या, टोटल संख्या दोस्तों 1 से लेकर 30 तक प्राकृतिक है तो 30 ही होगी। ठीक है। तो 30 हो जाएगी बटे 2। 2 से 30 कटेगा दोस्तों, 15 बार कट जाएगा। 15 में जब ये हो जाएगा 31, 30 और 1 31 गुना 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 एकम 15, हासिल को 1, 15 3 45 और 1 46, 465 दोस्तों। इस तरीके से जो आंसर आ जाएगा आपका 1 से लेकर 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है। P/80 याद रखना है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या गुना टोटल संख्या बटे 2। ठीक है। तो पहली संख्या आपकी कितनी है, आखिरी संख्या 30,
बटे टोटल संख्या कितनी 30, ठीक है, बटे 2 काटा पिट्टी। तो इस तरीके से 465 दोस्तों आंसर आगे निकल के। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको बस फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेंगे इसका। या तो दोस्तों इस तरीके से क्या आएगा, 1 + 2 + 3 डैश डैश डैश, या 4 कर देगा इसमें, डैश 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 20 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। 20 तक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्राकृतिक कह भी सकता है या डायरेक्ट भी कह सकता है कि संख्याओं का योग क्या होगा, या फिर प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है दोस्तों, क्या होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन किया जा सकता है सेकंड टाइप से, मतलब इस क्वेश्चन बात एक ही है, बस तरीका अलग है, ठीक है। तो पहली संख्या वही लेंगे हम, पी ए टी फॉर्मूला लेंगे हम, पी ए टी इस तरीके से बटे 2। तो पी कितना है दोस्तों, पहली संख्या क्या है हमारी 1 होगी, प्लस आखिरी संख्या 20 हो जाएगी बटे 2। और टोटल जो संख्या हो जाएगी दोस्तों 1 से लेकर 20 तक 20 ही रहेगी। 20 से 2 कट गया दोस्तों 10 बार, अंदर कितना 20 और 21, 21 गुना 10, तो दोस्तों 210 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से प्राकृतिक संख्याओं का योग आगे निकल गया, ठीक है। मतलब 1 में 2 जोड़ दिया, 2 में 3 जोड़ दिया, मतलब इनमें ये कितना हो गया, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10, इस तरीके से 20 तक का योग, ठीक है दोस्तों। 20 तक पूछे, 100 तक, 50 तक, जहां तक भी हो, तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, पीएटी, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों सम संख्याओं के योग के लिए, मतलब कैसे करेगा क्वेश्चन, 2 + 4 + 6 + 8 डैश 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 20 तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, योग क्या होगा। तो दोस्तों प्रथम 20, वही पीएटी याद रखना है आपको, पीएटी। पी कितना आपकी पहली संख्या 2 प्लस आखिरी संख्या 20 बटे 2। और जो दोस्तों टोटल जो सम संख्या आ जाएगी 1 से लेकर 20 तक दोस्तों 10 आएगी निकल के, क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक 10 सम होती है, 10 ही विषम, क्योंकि 1 क्या होगी आपकी विषम, और 2 सम, 3 क्या होगी आपकी विषम, और 4 क्या हो जाएगी सम। तो दोस्तों 1 सम 1 विषम, 1 सम 1 विषम, तो 20 तक कितनी हो जाएगी दोस्तों, जो टोटल संख्या आएगी आपकी सम निकल के, तो आएगी आपकी 10, ठीक है। से 10 से कट जाएगा दोस्तों 5 बार, तो 5 10, ठीक है। अंदर कितना 22 गुना 5, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 दोस्तों, तो 110 इस तरीके से इसका आंसर हो गया दोस्तों, 20 तक विषम और सॉरी सम तक संख्याओं का योग, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ, कोई दिक्कत या परेशानी तो आप मुझे दोस्तों कमेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। इस तरीके का एक सवाल और ले लेते हैं। 20 की जगह वो कर देगा क्या, 20 की जगह वो कर देगा 50, ठीक है। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन कर देगा कि प्रथम प्रथम 50 प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। क्वेश्चन का बस पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा, सवाल वही रहेगा, पीएटी आपको याद रखना है ये, ठीक है। तो प्रथम 1 से लेकर 50 तक की प्रथम सम संख्या कौन सी होगी दोस्तों, तो पहली हो जाएगी आपकी कौन सी, 2 सम होगी किसकी होगी, ठीक है, प्लस आखिरी संख्या 50 तक दोस्तों हो जाएगी आपकी 50, जो 2 से कट जाए बटे 2, ठीक है। और टोटल सम संख्या दोस्तों आ जाएगी आपकी 50 तक आधी हो जाएगी, 25 रह जाएगी दोस्तों, क्योंकि एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, तो 50 तक 25 रह जाएगी सम सम, ठीक है। वो सम सम की बात लेना है मैं, ठीक है। ये हो गया आपका अंदर कितना 52, तो ये कट जाएगा दोस्तों अंदर 26 बार कट जाएगा, 26 दूनी 52, बाहर की अंदर है 26 गुना 25, तो इन दोनों की गुना कर देंगे दोस्तों, 26 गुना 25 हो जाएगा आपको 5 अंक 30, हासिल को 3, 5 दूनी 10 और 3 13 गुना 26 दूनी 52, 0 5 और 6, 650 दोस्तों। इस तरीके से जो इसका आंसर आ गया दोस्तों, आ गया 650,
ठीक है दोस्तों, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, यहाँ पे टोटल संख्या बटे 2 और कट्टा पिट्टी आपका आंसर चुटकियों में दोस्तों। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सेकंड में आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, दूसरी बात एक इसमें इस फॉर्मूले की मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी वो है कि ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन कवर कर लेता है। ठीक है, एक आता है अब दोस्तों, अब समता। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे विषम। 30 तक कर लेते हैं, 30 तक विषम कर देंगे दोस्तों। ये विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 30 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों। ठीक है, और आपका एक प्लस क्वेश्चन इस तरीके से होगा, अगर अंकों में देगा वो 1 प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 डैश 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 30 क्या तो दोस्तों 30 करेगा। अगर वो 30 करेगा तो कहेगा कि विषम, लेकिन वो 30 नहीं होने का दोस्तों, 30 क्योंकि सम हो जाएगा, 29 तो नहीं होने का आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि 28 3 से विभाजित हो जाएगा। 28 तक का योग क्या होगा दोस्तों, ये यहाँ भी वो 30 दे देगा, 30 तक संख्याओं का भी दे सकता है, 28 भी, वो आपको खुद अपनी वो करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 30 तक जो 30 होती है वो आपकी सम विषम नहीं सम होती है दोस्तों। 29 भी सम नहीं आने की, सॉरी 29 आ जाएगी दोस्तों, सॉरी 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 29 29। ठीक है, गुणज नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि विषम जो दो से ना कटे, तो 29 2 से नहीं कटने की। तो दोस्तों पहली संख्या हो जाएगी आपकी क्या, 1 प्लस आखिरी संख्या आपकी 29। ठीक है, टोटल जो संख्या आ जाएगी दोस्तों आपकी 30 तक निकल कर आ जाएगी आपकी 15, आधी हो जाएगी बटे 2। ठीक है, 29 और 1 हो जाएगी अंदर 30, 30 बटे 2 बाहर कितना 15, ये काट देगा दोस्तों इसको 15 बार। ठीक है, अब 15 की हो जाएगा दोस्तों आपका 225 इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि 15 का स्क्वायर कर देंगे सीधा सीधा, 15 में 15 गुना तो 225 इसका आंसर, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है 200, 225। ठीक है, वो मैंने बताया था, मैं आपको एक और वीडियो बना के देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी इसके बाद मेरी वही वीडियो आएगी। आशा करता हूँ समझ में आपको दिक्कत या परेशानी है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट जरूर किया करें। दोस्तों इसमें आपका प्राकृतिक हो गया, सम हो गया, विषम हो गया, और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन ही होगा आपका, बल्कि एस डी यादव में है भी इस टाइप के 2 क्वेश्चन। ये हैं प्रथम, सॉरी 1 से 50 तक के 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, वो 3 भी दे सकता है, 4 5 6 7 8 10 कुछ भी कह सकता है, 1 से लेकर 50 तक 100 तक भी दे सकता है, 3 के भी कह सकता है, 4 के भी, लेकिन वो आपको इतनी बड़ी बात नहीं है, वो आपको खुद सोच कर आप खुद निकाल लोगे। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है PAT बटे 2। ठीक है, तो P कितना है, 1 से लेके कह रहा है कि 1 से लेके 50 तक के 3 के सभी धनात्मक गुणज। तो दोस्तों पहला जो गुणज होगा 1 से लेकर 50 तक वो क्या होगा आपका 3 ही होगा, क्योंकि 3 से जो एक संख्या हो तो पहली संख्या कौन सी होगी दोस्तों 3 हो जाएगा पहला गुणज। ठीक है, आखिरी गुणज क्या हो दोस्तों, 49 3 से नहीं कटने का, आखिरी गुणज जो होगा आपका हो जाएगा दोस्तों कितना 48 48 कट जाएगा। ठीक है, और 1 से लेके 30 तक, 1 से लेकर 50 तक गुणज, ये टोटल गुणज किस कैसे निकालेंगे, 50 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, चलिए 3 गुण 3 सॉरी 3 गुण 3 कितना बच गया 2 3 4 18
तो टोटल गुना जो निकल के आएंगे वो आएंगे दोस्तों 16। 50 को हम जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे 16 जो आएंगे, जो हमारा भागफल आएगा दोस्तों वो हमारे टोटल गुना जो, ठीक है, ये वाला, ना कि शेषफल। हमें भागफल पर ध्यान देना है, ठीक है, भागफल। तो ये जो आएगा, ये आएगा हमारे टोटल गुणज निकल के, ये आ गया आपके टोटल गुणज, ठीक है। कितने टोटल गुणज जो आए निकल के आगे 16 बटे 2, ठीक है। ये काट देंगे इसको, कितना, कितने बार काट देगा, 16, 8 बार काट देंगे तो, ठीक है, अंदर कितना, 48 और 3 51, ठीक है, 51 गुना 8। तो दोस्तों 8 एकम 8, 8 पच्चीस 40, 408। इस तरीके से इसके जो आंसर हो गए दोस्तों 408 आ गया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ, ये कह रहा है कि 1 से लेकर 50 तक के 3 के सभी गुणात्मक गुण जो 3 भी दे सकता है, 6 भी, 7, 8, 10 जो भी कोई देगा। आपको बस पहली संख्या कि उसका गुणज पहला कौन सा होगा, 3 हुआ तो उसका पहला गुणज आपको ये ध्यान रखना है, 3 से जो कटने वाली संख्या है तो 3 ही होगी, ठीक है, पहली संख्या। आखिरी कौन सी होगी, 50 तो नहीं होने की, 48 49 नहीं होने की, 48 होगी, ठीक है, बटे 2। और टोटल जो संख्या होगी मैंने बताया कि उसको उसके डिवाइड करेंगे, जो भागफल आएगा वही उसका टोटल आएगा, मतलब टोटल संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से कट्टा पिट्टी करेंगे तो दोस्तों पहला गुणज, आखिरी गुणज बटे 2, टोटल गुणज, इस तरीके से कट्टा पिट्टी करें तो 408 इसका आंसर आ गया दोस्तों। ये इसका आंसर है। आशा करता हूँ समझ में, अगर कोई दिक्कत हो तो उसको आप मुझे बताएं, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका सम भी हो गया, विषम भी हो गया, और आपका सम, विषम और प्राकृतिक हो गया, और गुणज हो गया दोस्तों, ठीक है। ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन हो गए, कवर कर लेगा, ठीक है। एक ही फॉर्मूला कुछ नहीं, छोटा सा है, PAT बटे 2, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बताएं अपने दोस्तों को, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।